Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we will be discussing part 3 of types or the kinds of companies. If you are new, do subscribe and hit the bell icon to get notified. And if you have been here, thank you so much for sticking around. Let's get started. Types of companies. We have already discussed in part 1 and part 2 types of companies on the basis of incorporation and on the basis of liability. Here is a quick look back before we discuss our today's topic. So, on the basis of incorporation, companies are of three types: chartered company, statutory company, and registered company. On the basis of liabilities, companies are unlimited company and limited company. Limited company is also of two types: limited by guarantee and limited by share capital. Limited by share capital companies are of two types: private company and public company. And the next is on the basis of control. So, on the basis of control, companies are of four types: government company, holding company, subsidiary company, and associate company. So, in this video, we will be discussing the companies on the basis of control. Starting with the government companies are defined under Section 2, Clause 45 of Companies Act 2013. गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के या दो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला के अगर किसी ने किसी कंपनी का 51% से ज़्यादा या 51% शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है तो उस कंपनी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी अगर है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाती है। So, government company means any company in which not less than 51% means at least 51% shareholding hold करनी होनी चाहिए of the paid up share capital is held by the central government, by state government or governments, or partly by the central government and partly by one or more state government, and includes a company which is a subsidiary company of such a government company. तो अगर किसी भी गवर्नमेंट ने 51% कम से कम 51% शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है किसी कंपनी की तो वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट इज होल्डिंग कंपनीज। होल्डिंग कंपनीज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। होल्डिंग कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका दूसरी कंपनी पे कंट्रोल रहता है। कंट्रोल कब रहेगा? जब किसी भी कंपनी का अगर आपने 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है तो वो बन जाती है होल्डिंग कंपनी। अगर सपोज ए कंपनी ने बी कंपनी की 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड कर रखी है तो ए कंपनी बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे भी कंट्रोल रहता है। मीन्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करवा सकती है। होल्डिंग कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है और उस सब्सिडरी की भी अगर कोई सब्सिडरी है तो वो भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए कंपनी थी हमारी होल्डिंग, बी थी सब्सिडरी, अगर कोई और कंपनी है सी और वो है बी की सब्सिडरी तो ऐसे केसेस में ए कंपनी की भी वो सब्सिडरी मानी जाएगी, यानी कि बी और सी दोनों ही ए कंपनी की सब्सिडरी मानी जाएंगी। Now, what is subsidiary companies? Subsidiary companies are defined under Section 2, Clause 87 of Companies Act 2013. सब्सिडरी कंपनी एक सब्सिडरी तब मानी जाती है जब किसी दूसरी कंपनी ने उनका कंट्रोल कर रखा हो उनके कॉम्पोजिशन पे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, उनकी पेड अप शेयर कैपिटल मींस किसी कंपनी के पास 50% से ज़्यादा अगर आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो ऐसे केसेस में आप उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी माने जाओगे। या फिर 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर है कंपनी की, तो अगर शेयर कैपिटल होगी तो वोटिंग पावर भी होगी। नेक्स्ट, द कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी विच इज इटसेल्फ अ सब्सिडरी ऑफ सम अदर कंपनी। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा कि सी भी ए की और बी की सब्सिडरी मानी जाएगी क्योंकि सी भी अपने आप में किसी सब्सिडरी की सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी कंपनी वो हो गई जो होल्डिंग कंपनी ने अगर 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड कर रखे हैं या टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है या वो खुद में एक सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी है।
Now, what are associate companies? Associate companies are defined under Section 2, Clause 6 of Companies Act 2013. एसोसिएट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें दूसरी कंपनी का कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। मीन्स अगर आपकी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप बन जाओगे उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी। अगर कोई कंपनी है एक्स एंड वाई और एक्स कंपनी का अगर वाई कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वाई कंपनी कहलाएगी एसोसिएट कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? अगर सपोज एक्स कंपनी वाई कंपनी की 20% से ज्यादा या 20% शेयर होल्डिंग होल्ड करती है या फिर वोटिंग पावर होल्ड करती है या कोई कंट्रोल है, कोई पार्टिसिपेशन है उनकी बिजनेस डिसीजंस में अंडर एन एग्रीमेंट, तो वो कंपनी कहलाएगी एसोसिएट, तो वाई कंपनी कहलाएगी एक्स कंपनी की एसोसिएट कंपनी। सो एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है जिसपे किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हुआ कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% और ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए लेकिन 50% से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा बन गया तो वो एसोसिएट नहीं, वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। Joint venture is also an example of associate companies. Thank you so much. There are some other kinds of companies also like OPC, small company, foreign companies, producer companies, which we will be discussing in next video. So stay connected and keep learning.